मैं जैसे उदय प्रताप जी की चंद पंक्तियों से अपनी बात शुरू करूंगा। न मेरा है न तेरा है, ये हिंदुस्तान सबका है। नहीं समझी गई ये बात तो नुकसान सबका है। न तेरा है न मेरा है, ये हिंदुस्तान सबका है। नहीं समझी गई ये बात तो नुकसान सबका है। जो आकर मिल गई इसमें वो दिखलाई नहीं देती, जो नदियां मिल गई इसमें वो दिखलाई नहीं देती। महासागर बनाने में मगर एहसान सबका है। महासागर बनाने में मगर एहसान सबका है। मान्यवर, हम लोग बचपन से एक शब्द सुनते आए, सरकार माई बाप। सरकार माई बाप यानी कि जो सरकार होती है वो लोगों की माई बाप होती है। मां की तरह ख्याल रखती है, पिता की तरह ख्याल रखती है। लेकिन अगर कोई सरकार अपने बच्चों को उसका गला घोटने पे उतारू हो जाए तो वो फिर सरकार निष्पक्ष सरकार नहीं है। नहीं है मान्यवर, वो सौतेली मां है। वो सौतेली मां है, उसका व्यवहार सौतेला है। और आज आप जो काम कर रहे हैं इस बिल के माध्यम से, आप बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा लिखे गए संविधान की हत्या कर रहे हैं। और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान की धारा 26 में लिखा, धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता, धार्मिक एवं धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए संस्थाओं की स्थापना एवं रखरखाव करना, धर्म के मामलों में अपने स्वयं के मामलों का प्रबंधन करना, चल एवं अचल संपत्ति का स्वामित्व एवं अधिग्रहण करना तथा ऐसी संपत्ति का कानून के अनुसार प्रशासन करना। यह अधिकार आपने नहीं दिया। यह अधिकार किसी भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने नहीं दिया। यह अधिकार बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा लिखे गए भारत के संविधान ने दिया। मानकर और आप उस संवैधानिक अधिकार को छीन रहे हैं एक गैर संवैधानिक बिल लाके। क्या क्या लिखा है इस कानून के अंदर आपने? किस तरीके से आपने इस संविधान की हत्या करने का काम किया? आप बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। ये सरकार कह रही है कि ये कानून हम मुसलमानों के भले के लिए आ रहे हैं। जब मैं आपसे सुनता हूं तो मुझे लगता है कपिल शर्मा कॉमेडी सर्कस में बोल रहा है। आप मुसलमानों का भला कर रहे हैं। आप मुसलमानों का भला कर रहे हैं। दोनों सदन में एक भी सदस्य, दोनों सदन में सिर्फ एक सदस्य गुलाम अली को छोड़ के एक भी सदस्य आपका मुसलमान नहीं है। आप मुसलमानों का भला कर रहे हैं। आप मुसलमानों का भला कर रहे हैं। पूरी सरकार में एक मंत्री आपका मुसलमान नहीं है। आप मुसलमानों का भला कर रहे हैं। दो नेता अपने घरों में आपने बैठा दिया, मुख्तार अब्बास नकवी, शाहनवाज हुसैन, दोनों की राजनीति आपने खत्म कर दी। आप मुसलमानों का भला कर रहे हैं। आप मुसलमानों का भला कर रहे हैं। आप मुसलमानों का भला कर रहे हैं। अरे सुनना सीखो पहले। मान्यवर, मैं इनके इस कानून में क्या क्या लिखा हुआ है, क्या क्या कहा है इन्होंने? बैठ जाए कृपया, गुलाम अली बैठ जाए। धार्मिक संपत्तियों को ये बिल कब्जा करने की नापाक कोशिश है। इतनी और धार्मिक संपत्तियों को सदन में इतनी कब्जा करने के लिए सदन में इतनी शांति है कि आराम से आप बोलोगे तो आराम से बोल रहा हूं सर। हाँ। आप बैठे हैं तो आपको देख के वैसे ही आराम आ जाता है। आपको देख के मैं वैसे ही आराम में रहता हूं सर। आप जब है आपका संरक्षण है तो आराम से ही बोल रहा हूं। बोलिए। मान्यवर, धार्मिक संपत्तियों को कब्जा करने की एक कोशिश है। इसलिए इस बिल पर न हिंदू को खुश होना चाहिए, न सिख को खुश होना चाहिए, न ईसाई को खुश होना चाहिए, न जैन को खुश होना चाहिए, न बौद्ध को खुश होना चाहिए, क्योंकि नंबर सबका आएगा। और आज वक्फ की संपत्तियां कब्जा करके आप अपने दोस्तों को देंगे, कल गुरुद्वारे की संपत्तियां कब्जा करके आप अपने दोस्तों को देंगे, फिर चर्चों की संपत्तियां कब्जा करके आप अपने दोस्तों को देंगे, फिर बौद्धों की संपत्तियां कब्जा करके आप अपने दोस्तों को देंगे, फिर जैनों की संपत्तियां कब्जा करके आप अपने दोस्तों को देंगे, फिर मंदिरों की जमीनें कब्जा करके आप अपने दोस्तों को देंगे। आप तो वो लोग हैं जिन्होंने प्रभु
प्रभु श्री राम के मंदिर में भी घोटाला किया मान्यवर, प्रभु श्री राम के मंदिर के जमीन में घोटाला किया। मैं कागज दूंगा सर, मैं कागज दूंगा। बंद कर दिया मैंने। ये लोग राम मंदिर में घोटाला करने वाले लोग हैं, राम मंदिर की जमीन का चंदा खाने वाले लोग हैं सर। ये लोग 2 करोड़ की जमीन 5 मिनट में 18 करोड़ में बेची सर इन लोगों ने। 16.5 करोड़ का घोटाला किया, 18.5 करोड़ में जमीन बेची। ये राम मंदिर में घोटाला करने वाले लोग हैं सर। मान्यवर, अरे प्रभु श्री राम के नाम का पैसा खाते हो तुम लोग। अरे बैठ जाओ, राम मंदिर का पैसा खाते हो। अरे राम मंदिर में घोटाला करते बैठो। अरे राम मंदिर का चंदा खाते हो। अरे चंदा चोरो बैठो, चंदा चोरो बैठो, चंदा चोरो बैठो, बैठो चंदा चोरो, चंदा चोरो बैठ जाओ। चंदा चोरो तुम लोग चंदा चोरो, चंदा चोरो तुम लोग, चंदा चोरो, चंदा चोरो, चंदा चोरो बैठो। 1 मिनट को प्लीज। चंदा चोरो बैठो। सभापति महोदय, श्री गजेंद्र सिंह जी। सर आई एम नॉट बिल्डिंग सर, आई एम नॉट बिल्डिंग। सदस्य ने चंदा चोरी किया इन्होंने, राम का पैसा खाया करने वाले प्रभु श्री राम का पैसा खाया सर इन्होंने। राम मंदिर का विषय, राम मंदिर में चंदा चोरी किया इन्होंने। चंदा चोर है सर ये लोग, इन्होंने प्रभु श्री राम का चंदा खाया। कृपया बैठ जाए। चंदा चोरी किया सर। कृपया बैठ जाए। राम मंदिर के संबंध में सर राम मंदिर के संबंध में कहे गए सभी राम शब्दों मंदिर के को मैं संबंध में कहे गए कार्रवाई बातों से को निकाल रहा हूँ, रखूंगा। कार्रवाई से निकाल दिए। 2 करोड़ की जमीन 18.5 करोड़ में खरीदी इन लोगों ने। 2 करोड़ की जमीन अयोध्या में 18.5 करोड़ में खरीदी। मान्यवर, मेरा टाइम बचाया जाए सर। मान्यवर, टाइम पॉज कीजिए सर, टाइम पॉज कीजिए, बैठाइए इनको। पॉइंट ऑफ ऑर्डर अलाउ सर आई एम नॉट बिल्डिंग सर। पॉइंट ऑफ ऑर्डर भूपेंद्र यादव, प्लीज सिट डाउन। भाई पॉइंट ऑफ ऑर्डर मैंने दिया, आप जाइए स्थान पर, कृपया अपने स्थान पर जाएं। मैंने व्यवस्था का प्रश्न उठाने का मौका दिया भूपेंद्र जी यादव को। आप सब लोग अपने स्थान पर जाएं, कृपया अपने स्थान पर चले जाएं, कृपया अपने स्थान पर जाएं, कृपया बैठे। मैंने भूपेंद्र जी, कृपया बैठ जाए, कृपया। श्री भूपेंद्र यादव सर, मैं पहले भूपेंद्र जी, यस सर। भूपेंद्र यादव सर, मदन जी राठौड़, कृपया बैठ जाए सर ये कृपया। मैंने भूपेंद्र जी यादव को व्यवस्था का प्रश्न उठाने की अनुमति दी है, लेकिन मैं पहले बता दूं कि राम मंदिर के बारे में जो कुछ इनको कहा मैंने उसको एक्सपेंस कर दिया, वो कार्रवाई का हिस्सा नहीं है। आप बोलिए सर ये सदन का उच्च सदन है। रूल में बता देता हूं, रूल 238 और 240। आप 238 और 240, 238 एंड 240, यू रीड इट सर। देयर आर सर 2 रूल्स है, 238, 240। मेरे को बुक की जरूरत नहीं है। हाउ टू स्पीक ये 238 है सर। 240 बड़ा इंपॉर्टेंट है जी सर। कोई भी सदस्य अगर इररिलेवेंट बोलता है, अगर तो ये चेयर की पावर है कि उस सदस्य को रोक सकते हैं। जो विषय डिबेट से जुड़ा हुआ नहीं है, जो विषय सदन से जुड़ा हुआ नहीं है, इररिलेवेंट विषय को आपको रोकने का अधिकार है। जो सदस्य संजय सिंह जी बोल रहे थे वो इररिलेवेंट है। तीसरा एक और विषय सर, 238 में बोलने के बाद जो असंसदीय शब्द है, किसी भी पार्टी के बारे में, किसी के बारे में जो असंसदीय शब्द है वो बोले गए हैं तो उसकी भर्त्सना भी हाउस पूरी तरीके से करता है। माननीय Tiruti Shiva, Sir, I also stand on the. please, I am allowing Mr. Tiruti Shiva. I also stand on the same rule, sir. 238 and 240. You didn't quote 238. You remember 240, but 238 you are well versed, I know, but you are not quoted. Nothing refer, only the rule number. Yes.
refer to any matter of fact on which a judicial decision is pending? No. Make a personal charge against a member? No. Please. What is? Kindly listen. Hello, please. I'm on a point of order. I'm on a point of order. I'm on a point of order. पॉइंट ऑफ ऑर्डर आपने अलाउ किया है। What is that? पॉइंट ऑफ ऑर्डर आपने अलाउ किया है। Rule 240. Sir, सुन ले एक बार। sir. मैं निर्णय मुझे करना, आप तो सुन तो लें। आप बैठे। Sir, Vice Chairman, only 240. 240. which is मैंने voted, दोनों sir. 238, Sir, sir. 240 दोनों देख लिए। Please, sir. हाँ। Rule 240 says, the chairman, after having called the attention of the council to the conduct of a member who persists in irrelevance or in tedious repetition, you didn't call, sir. Whether it is irrelevance or repetition has to be decided by the chair. So, the chairman. आप सुनो ना भाई, प्लीज। Hello, please. I am speaking to the chair. प्लीज तो I am speaking to the chair. इधर देखिए ना। Sir, it is we leave it to your discretion and Yes. decision, sir. Yes. And not it is repetition or irrelevance can be decided by any other member, sir. Only you, sir. ओके, थैंक यू। मैंने श्री भूपेंद्र जी यादव ने 240 में ये और है कि अगर कोई दूसरा सदस्य भी किसी सदस्य के इरिलेवेंट डिबेट को सपोर्ट करता है तो उसको भी डिबार करना चाहिए, आपको शिवा को भी करना चाहिए। आप एक सेकंड। मेरी व्यवस्था यह है कि 238, 240 के अंतर्गत मैंने ऑलरेडी जो असंसदीय सब थे वो और राम मंदिर के बारे में, क्योंकि ये विधेयक की परव्यू में नहीं आता है, इसलिए मैंने राम मंदिर के बारे में इनके लगाए गए इलेक्शन और असंसदीय शब्दों को कार्रवाई से निकाल दिया। धन्यवाद। मान्यवर, आपने कहा कि इससे आप पिछड़े मुसलमानों का भला करने जा रहे हैं। सुनने में बहुत अच्छा लगता है कि आप पिछड़े मुसलमानों का भला करने जा रहे हैं। आपने इसमें कहा कि आप महिलाओं का भला करने जा रहे हैं। सुनने में बहुत अच्छा लगता है कि आप महिलाओं का भला करने जा रहे हैं, लेकिन ये सरकार और यहां पे इस समय मंत्री जी नहीं है, मैं उनसे पूछना चाहता हूं, आप देश को और सदन को गलत जानकारी क्यों दे रहे हैं? मानवर 2013 के वक्फ बिल में जो भारतीय जनता पार्टी की सहमति और सहयोग से पास हुआ, उसमें भी महिलाओं के लिए आरक्षण था। मना कर दीजिए कि नहीं था? मना करिए कि हम गलत बोल रहे हैं। मानवर, मंत्री जी ने कहा 1 करोड़ सुझाव आया। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कितने करोड़ ईमेल आए, कितने करोड़ पत्र आए, कितने करोड़ सुझाव आए? पूरे देश को जानकारी दीजिए, और मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं, जब पूरा सच सामने आएगा तो देश को पता चलेगा कितने लोग इस बिल के विरोध में थे, कितने लोग इस बिल के समर्थन में थे। मैं जेपीसी का सदस्य था मानवर, मैं कह रहा हूं आपसे लाइए। और आप पिछड़े मुसलमानों का भला करना चाहते हैं? मैं आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं, विनती करता हूं, और हमारे जो मित्र उधर भी हैं, अगर आप मेरी बात से सहमत है तो समर्थन करना। समाज में छुआछूत को, बीमारी को मिटाने के लिए चलिए उठाते हैं कदम, और अगले सत्र में एक बिल लेके आइए। जितने भी हिंदुओं की कमेटियां हैं, ट्रस्ट है, बोर्ड है, उन सारे ट्रस्ट और कमेटियों में 80% आरक्षण दलित, आदिवासी और पिछड़े हिंदुओं को दीजिए। मैं समर्थन करूंगा आपका, माला पहनाऊंगा आपको। आप पिछड़ों का भला करने की बात करते हैं, आप दलितों का भला करने की बात करते हैं। आपकी मातृ संस्था आरएसएस 100 साल तक आपने एक भी दलित, पिछड़ा और आदिवासी, एक भी महिला को आज तक आरएसएस का प्रमुख नहीं बनाया। आप दलितों और पिछड़ों और आदिवासियों की आरएसएस के बारे में भला करने की बात कर करते हैं। माननीय, इस बिल में क्या लिखा है? आप जो भी बातें इस विधेयक के अलावा बोलेंगे, उन सबको मैं एक्सप्लेन सर, ये करूंगा। क्या सच नहीं है? क्या ये सच नहीं है? सर, मेरा टाइम रोका जाए। और सर, बिल के बारे में बात करते हैं मानव। मंत्री जी ने कहा आज आप इस बिल को पास कर रहे हैं, आज आपका सीना चौड़ा हो रहा है, आपको लग रहा है एक धर्म के अधिकार को आप छीन रहे हैं। नहीं, कल को आप सभी धर्मों की धार्मिक संपत्तियां छीन के
आप अपने दोस्तों का देने का काम करेंगे। मैं फिर इसको दोहरा रहा हूं और फिर इसको कह रहा हूं कि आप ये करेंगे, धार्मिक संपत्तियों पे कब्जा करने का काम करेंगे। और किसी गलतफहमी में मत रहिए। आपको लोकसभा के चुनाव में मात्र 36% वोट मिला है। इस देश की 64% आबादी आज भी आपके खिलाफ है, आज भी आपके खिलाफ खड़ी है। किसी गलतफहमी में मत रहिए। बड़ी बड़ी सत्ता उखड़ गई और चली गई। मान्यवर, आपने इसमें लिखा बिल के अंदर कि वक्फ कमेटी के अंदर गैर मुसलमान इसका सदस्य बन सकता है। आप क्या गुरुद्वारा कमेटी के अंदर गैर सिख को मेंबर बना सकते हैं? क्या ईसाई कमेटी के अंदर गैर ईसाई को सदस्य बना सकते हैं? क्या बौद्धों की कमेटी के अंदर गैर बौद्ध को, क्या जैनों की कमेटी के अंदर गैर जैन को आप मेंबर बना सकते हैं? और इतना ही नहीं, क्या आप हिंदुओं के ट्रस्ट में, मंदिर के ट्रस्ट में आप क्या गैर हिंदू को मेंबर बना सकते हैं? नहीं बना सकते, नहीं बना सकते। आप एक झूठ फैला रहे हैं देश भर में झूठ फैला रहे हैं। आप कह रहे हैं ये मैं पढ़ रहा हूं राम मंदिर का, सर, राम मंदिर ट्रस्ट। झूठ शब्द असंसदीय है, जो असंसदीय शब्द है उनको निकाल दीजिए। सत्य से परे, सत्य से परे। सर, ये प्रभु श्री राम के मंदिर का ट्रस्ट, मैं इसका समर्थन करता हूं।